सारे बच्चे वीडियो ऑन रखो। जिसका भी वीडियो बंद नजर आएगा उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। वीडियो अगर ऑन नहीं हुआ 2 मिनट के अंदर तो बाहर कर देंगे। हाँ सार्थक बोलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड इवनिंग वैसे बोलना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या हाल चाल है भाई? कई बच्चों के वीडियो ऑन है लेकिन फोटो दिख नहीं रही। प्रकृति, नीरज, शुभोषित, अमन कुमार, नमन। लाइट नहीं क्या घर में? वीडियो नहीं दिख रहा। जयराम सर स्टार्ट कर लिए। ओके, तो सेकेंड लॉ तो बेसिकली सार्थक तुम्हें जो शुक्ला। है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए फर्स्ट लॉ सही है। और कैन नॉट इंजन में क्या दिक्कत है? कैन नॉट इंजन जो है थोड़ा सा उसके बारे में देख लेंगे। वैसे तो बोर्ड का टॉपिक है, आई होप कि हुआ होना चाहिए। तो चल भाई, हीट का रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला जो है पॉइंट, सबको भाई सीआरक्यू मिल गया होगा रिवीजन वाला। हाँ है, कैनोट इंजन है जेई मेंस में। कैनोट इंजन क्यों नहीं रहेगा? ठीक है, देख लेंगे उसको थोड़ा सा कैनोट इंजन के बारे में। हाँ भाई, सीआरक्यू मिल गया है सबको, है ना? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यार, सीआरक्यू का कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। A piece of 0.3 kg of ice at minus 15 degrees Celsius is dropped into 0.2 kg of water at 20 degrees Celsius. Find the amount of water and ice in the mixture in thermal equilibrium. ठीक है, तो देखिए 0.3 kg ऑफ आइस है और 0.2 kg ऑफ वाटर है। तो सबसे पहले ये बताओ, वाटर है आपका 0.2 kg, 0.2 kg वाटर है। किस टेम्परेचर पे है भाई? 20 डिग्री सेल्सियस। और आपके पास आइस है जो है 0.3 kg, और इसका टेम्परेचर है भाई आपका कितना? -15 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, वाटर मैक्सिमम कितना हीट दे सकता है वो देखिए। वाटर मैक्सिमम भाई कितना हीट दे सकता है, बताओ कितना हीट तुम्हें वाटर से मिल सकता है? ms डेल्टा थीटा। तो बताओ भाई, मास है 0.2, एस ऑफ वाटर आपको पता है कितना होता है भाई? एस ऑफ वाटर ये आपका होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, मतलब 10⁻³ कैलोरी पर केजी हो जाएगा। ठीक है, इनटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा हो गया 20, तो भाई यहां से आपका आ गया 4 किलो कैलोरी। तो बता यार, इतना हीट मिल सकता है कहां से? बाय वाटर। बाय वाटर इतना हीट मिल सकता है। और बताओ फॉर आइस जो है, आइस को कितना हीट चाहिए मेल्ट होने के लिए? बताओ भाई, आइस के लिए देख लें तो आइस तो पहले -15 से 0 पे आएगा। -15 से 0 पे आने के लिए कितना हीट चाहिए? 0.3 इंटू एस। एस वाटर का 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 15। तो देख यार, यही हो गया ज्यादा। यही कितना हो गया? ये आपका कितना आ गया बताइए जरा।
ये आपका हो गया, नहीं ज्यादा तो नहीं हुआ है, ये आपका बन जाएगा 15 × 0.3, तो ये आपका हो गया 4.5, 4.5/2, तो 2.25 किलो कैलोरी। तो देख भाई 2.25 किलो कैलोरी जो है आपका हीट चला जाएगा इसको 0 डिग्री तक लाने में। उसके बाद भी आपके पास हीट बचा हुआ है, उसके बाद भी बचा हुआ है, कितना हीट बचा हुआ है बताओ यार। सो हीट रिमेनिंग, सो इफ m mass of आइस मेल्ट हो गया, तो बताओ यार कितना हो जाएगा, क्या करोगे। इसका मतलब आपका जो है 4 - 2.25, 4 - 2.25 जो बचा हुआ हीट है वो मेल्ट कर देगा, m इंटू कर दे भाई LF। तो बता m कितना आ जाएगा, 4 - 2.25, तो कितना आ जाएगा बताइए, 1.75 डिवाइडेड बाय LF कितना होता है आपको पता ही है, 80। तो कितना बन जाएगा बताओ यहां से, तो 80, ये आपका 4.25 ये किलो कैलोरी में है, तो इंटू 10⁻³ कर दो यार कैलोरी में करने के लिए। तो बताओ भाई कितना बनेगा ये आपका आ जाएगा कितना, 175/8। ठीक है, तो कितना बन गया भाई ये, तो यहां से आपको देख लो 175/8 इतना भाई ग्राम में आएगा, तो इतना ग्राम आइस जो है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए भाई फाइनल आप क्या बोलोगे, फाइनल आपके पास कितना वाटर रहेगा। पहले से भाई 0.2 kg है, 0.2 kg का मतलब 200 ग्राम हुआ ना, तो एल मैंने 80 कैलोरी ले लिया है ना, एल को मैंने 80 कैलोरी में ले लिया है, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो ये भाई ग्राम में इसलिए लिख दिया मैंने, तो 200 ग्राम, उसमें भाई इतना ग्राम और जोड़ दे, इतना पानी रहेगा, और बाकी जो है 300 ग्राम में से इतना घटा दे, इतना बर्फ रहेगा, और फाइनल सिस्टम हमारा क्या रहेगा, आइस प्लस वाटर, किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हो गया ऑलमोस्ट बेटा, 22 ग्राम में लिख सकता हूं ना। तो 22 ग्राम भाई आपका मेल्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो फाइनली आपके पास कितना पानी रहेगा भाई? 222 ग्राम पानी और 278 ग्राम क्या रहेगा? आइस। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन को बना लेना, छोड़ना नहीं है। चेक कर लेना भाई पहले कि कितना चाहिए और कितना मिल सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? एक वाटर कूलर है भाई, ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी 120 लीटर, कैन कूल वाटर एट अ कांस्टेंट रेट P वाट। ठीक है, इन अ क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम एज शोन इन डायग्राम, water from the cooler is used to cool an external device that generates constantly 3 kilowatt of heat. ठीक है, थर्मल लोड है। The temperature of water fed into the device cannot exceed 30 degrees Celsius and the entire store 120 liter of water is initially cooled to 10 degrees Celsius. The entire system is thermally insulated. The minimum value of P for which the device can operate it for 3 hours. ठीक है, तो देख भाई यहाँ पे आपका ये कूलर है, ठीक है, ये भाई कनेक्टेड है आपका एक डिवाइस से। ठीक है भाई, यहाँ पे डिवाइस है उससे कनेक्टेड है। यहाँ से भाई अपना रास्ता बना हुआ है जिससे होके जो है ये जा रहा है ऐसे के। तो ये पूरा पानी से बना हुआ है। अब बता भाई, ये आपका डिवाइस है, यहां से देख, यहां से कोल्ड वाटर आ रहा है, और इधर से भाई हॉट वाटर जा रहा है। ठीक है, तो अब बता भाई क्वेश्चन में फिगर देख जरा और क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ क्या है। देख भाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। बता यहाँ पे किस रेट से हीट जनरेट हो रहा है? आपको दे दिया हीट जनरेशन का रेट है पावर ऑफ, ये दे दिया आपका कितना, दैट इज 3 किलोवाट, मतलब 3 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इतना हीट जनरेट हो रहा है, ये जो डिवाइस है। तो बताओ भाई यहां से वाटर जो आ रहा है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे था, और जब इधर से गया तो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब बताओ भाई मैक्सिमम जो टेम्परेचर राइज कर सकता है वो कितना बोल दिया है? 30 डिग्री सेल्सियस ना। 30 से ज्यादा होगा तो ये डिवाइस ही काम नहीं करेगा, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस तक हम ले जा सकते हैं। तो बोल रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द डिवाइस कैन ऑपरेटेड फॉर 3 आवर। 3 घंटे के लिए बेटा मुझे ये डिवाइस को चलाना है। कौन इसको ठंडा कर रहा है भाई? ये तो आपका कूलर है। ठीक है, तो बता भाई यहाँ पे कूलर का पावर बोल रहा है कि किस रेट से ये कूल करेगा। तो बताओ भाई यहाँ पे जो है, ये जो है नेट आपका क्या होगा? मान लो यहाँ पे पी आपका इसका पावर है, तो कूलर की अगर मैं बात करूं भाई, तो कूलर बेटा क्या कर रहा होगा कि हीट बाहर निकाल रहा होगा, वही ना इसका पावर हुआ। किस रेट से? पी जूल पर सेकेंड। मान लो इसका पी पावर है, ठीक है, पावर वाट में बोला तो पी जूल पर सेकेंड के रेट से ये हीट निकाल रहा है। और बताओ भाई इधर से हीट आ रहा है किस रेट से? पीएच के रेट से। पीएच के रेट से हीट आ रहा है और ये निकाल रहा है। अब बताओ भाई इसका मतलब क्या हुआ? नेट किस रेट से यहाँ पे इसमें हीट आ रहा है? बताओ भाई नेट किस रेट से हीट आ रहा है? बोल भाई, पीएच माइनस पी, यही ना हो गया नेट रेट जो से हीट जो आ रहा है। बताओ भाई ये इंटू टी कर देंगे, वही ना क्यू के बराबर होगा।
बोलो भाई, इतना हीट आया पर सेकेंड, कितना हीट आ रहा है, पीएच माइनस पी, इतना जूल हीट आ रहा है। तो बताओ भाई टी टाइम के लिए कितना हीट आ जाएगा, पीएच माइनस पी इंटू टी, ये क्यू के बराबर हो गया। ओके तनिष्क भाई, यहाँ पे देख क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यहां से 10 डिग्री सेल्सियस वाला पानी जा रहा है, इधर से 30 वाला आ रहा है, ठीक है। तो बताओ भाई यहाँ पे जो है, और ये जो है कूल डाउन कर रहा है, फिर इसको 10 डिग्री सेल्सियस पे कर देगा, तो 30 वाला इधर से आ रहा है, ये अंदर आके 10 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। अंदर आके क्या हो रहा है, ये जो पानी आ रहा है ये किस टेम्परेचर पे, 30 डिग्री सेल्सियस, जो जा रहा है वो किस टेम्परेचर पे, 10 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ भाई ये कूल कर रहा है ना, इसके अंदर जो मोटर लगा होगा कूलर के अंदर, वो कूल डाउन कर रहा है। ओके तो बताओ भाई यहाँ पे हीट आ रहा है और यहां से हीट निकल रहा है, तो बताओ भाई नेट जो है वो किस रेट से आपका कूल डाउन कर रहा है। कूल डाउन के सेंस में सोचोगे तो P माइनस पी एच लिखोगे, और अगर हीट के सेंस में लिखोगे तो पीएच माइनस पी लिखोगे। तो पीएच माइनस पी इंटू टी, टी टाइम में कितना हीट जनरेट होगा बताओ, नेट जो हीट आया होगा कितना हीट आया होगा बताओ टी टाइम में, पीएच माइनस पी इंटू टी। भाई पी क्या है, पावर है। तो बताओ भाई टी टाइम में कितना हीट आया, पीएच इंटू टी, कितना हीट गया, पी इंटू टी, ठीक है। तो बताओ ये जो है इसी को मैं लिख दूंगा ना एम एस डेल्टा थीटा, यही क्या बन जाएगा, एम एस डेल्टा थीटा। अब बताओ भाई पीएच आपको पता है कितना दिया हुआ है, यहां पे आपको दिया हुआ है, सॉरी पी माइनस पीएच लिखेंगे, सॉरी पी माइनस पीएच इंटू टी इज इक्वल टू इतना। तो यहां से ये बताओ कितना बन जाएगा, पी हमें निकालना है, पीएच दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 3 इंटू 10⁻³ कितने टाइम के लिए भाई काम कराना है, 3 घंटे के लिए। तो 3 इंटू 3 घंटे में कितने मिनट, 3600 सॉरी सेकेंड। और इसको मैं इक्वेट कर दिया, मास दे दिया 120 लीटर पानी है, तो 120 लीटर के लिए क्या हो जाएगा, 120 केजी के बराबर। एम एस आपको पता है 4.2 लोगे, एस जो आप लोगे वो 4.2 किलो जूल दिया हुआ क्वेश्चन में पर केजी, इनटू क्या लिखोगे, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा कितना हो गया 30 - 10। लेकिन एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाला है, ये हम लोगों ने जूल में कन्वर्ट कर दिया और ये किलो जूल में है, तो बेटा इसको 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तब ये बन जाएगा जूल में। अब बताओ इसको इक्वेट कर दोगे तो पी की वैल्यू नहीं आ जाएगी, यहां से पी आप निकाल लो, कितना आ जाएगा भाई, P माइनस 3 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 36 इज इक्वल टू कितना बन गया, इधर बताइए, इधर बन गया 20 12 गुने 4.2 गुने 2, 20 आएगा तो इंटू 3 1 4 1 5 इंटू 10⁻5 कर दे यार इधर, और 2 जीरो तो इधर से हट गया है, तो ये 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। यहां से मैं आप पी की वैल्यू निकाल दीजिए, दिस इज द पावर ऑफ कूलर। तो समझे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देख भाई यहाँ पे फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, यहां से कोल्ड वाटर जा रहा है, यहां से भाई 30 डिग्री सेल्सियस वाला आया, वो कूल डाउन होकर 10 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो बताओ भाई हीट कितना आ रहा है, किस रेट से हीट आ रहा है, ये दिया हुआ है ना कि जो जिस रेट से हीट आ रहा है वो कितना हो गया 3 किलोवाट, किस रेट से भाई हीट जनरेट हुआ है, क्वेश्चन में दे दिया 3 किलोवाट। तो यहाँ पे पर सेकेंड कितना हीट जनरेट हो रहा है, 3 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड, इतना हीट आ रहा है, ठीक है। और ये इसको रिजेक्ट भी करेगा, इसको फाइनली कितना पे लाना है, इसको 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो बताओ भाई इसका अगर पावर P है, इधर से आ रहा है पीएच, तो नेट किस रेट से ये जो है ठंडा कर रहा है, P माइनस पीएच इंटू टी, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, एम एस डेल्टा थीटा के। बेटा इसका तो ज्यादा होना चाहिए ना पावर कूलर का, 30 से इसको 10 पे लाना है, तो कूलर का ही ना पावर ज्यादा होना चाहिए।
चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ भाई, रेट ऑफ कूलिंग की बात कर रहे हैं। रेट, ये कूलर किस रेट से कूल कर रहा है भाई? P माइनस पी एच, इस रेट से कूल कर रहा है। तो बताओ भाई, टी टाइम में कितना हीट ये बाहर निकाल देगा? दिस वन, कितने पानी को ये सर्कुलेट कर दिया? 120। तो बताओ, इसको कर दो 120 एमएस डेल्टा थीटा से। हो गया? लिख लिया सबने? बेटा बोलने के बाद भी तुम लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो ना, इसीलिए मैं बाहर कर देता हूँ सबको, ठीक है। अब रिमूव कर रहा हूँ मैं अब इस बार से, ठीक है। लॉग इन ही नहीं कर पाओगे मोबाइल से। वीडियो ऑन कर लो जल्दी 2 मिनट के अंदर। अभी तो वेटिंग में किया था, अब रिमूव करूंगा मैं। पचास 60 बच्चों के वीडियो ऑफ हैं। नहीं कर रहे हैं ना, चलो ठीक। अब फोन ही लगाओ तुम घर से। चलिए भाई, वीडियो ऑन कर लो भाई। कौन कौन है? आलसीन सांसद, सिद्धांत, दिव्यांशी, दाऊद खान। कहाँ है भाई दाऊद? वीडियो ऑन कर दाऊद।
अनिमेश, तनीषा, चलिए भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थर्मल स्ट्रेस पे है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा थर्मल स्ट्रेस के बारे में जानिए। तो आपने यंग्स मॉडुलस ये सब पढ़ा होगा, है ना, उसी पे बेस्ड है भाई। तो देख, जैसे थर्मल स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो जैसे मान ले कि एक ये रॉड है, इसे मैंने दो फिक्स एंड के बीच में रख दिया है ताकि ये मूव ना कर सके। मान ले इसका लेंथ है अभी L0 और ये है आपका एट थीटा नॉट डिग्री सेल्सियस। अब बताओ भाई, इसके टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाऊं तो ये क्या इलोंगेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिक्स है भाई दोनों एंड के बीच में, ये इलोंगेट नहीं हो पाएगा। या फिर इसके टेम्परेचर को मैं कम करूं तब भी ये कम नहीं हो पाएगा, बिल्कुल फंसा हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पे इस केस में स्ट्रेस आ जाएगी। अगर टेम्परेचर मैंने चेंज किया तो इस रॉड में स्ट्रेस आ जाएगी। ठीक है, ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नवीन, ये बेंड भी हो सकता है। ओके, इट्स पॉसिबल कि बेंड हो जाए। मान लो कि बेंड नहीं हुआ, तब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि यहां से भी मैंने पैक कर दिया ऊपर नीचे से भी, ठीक है, ताकि ये बेंड भी ना हो सके। तो इस रॉड में क्या आ जाएगा? थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर कम करोगे तब तो लेंथ कम होना ही है। ओके, लेकिन लेंथ भी तो कम नहीं हो पाएगा। तो दोनों केस में थर्मल स्ट्रेस होगा। तो कितना होगा भाई थर्मल स्ट्रेस? तो इसको ऐसे सोचिए भाई, बता, अगर ये रॉड फ्री रहता तो कितना एक्सटेंड होके होता? अगर ये रॉड फ्रीली होता तो भाई ये एक्सटेंड होके होता L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन अभी भी जो है, ये मैंने इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाया है तो अभी भी जो है ये किस लेंथ पे है? एट थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस मैंने बढ़ा दिया है, फिर भी इसका लेंथ भाई L0 ही है। तो बता भाई, इस दीवार से इस पे ऐसे फोर्स आ रहा होगा ना अंदर की ओर, बता, ये दीवार पे बाहर की ओर धक्का मार रहा होगा, दीवार की तरफ फोर्स लगा रहा होगा अंदर की ओर। ठीक है, तो इसलिए भाई इसमें स्ट्रेस है। अब यहाँ पे बताओ, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? याद करो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब टेंशन हुआ, तो इसमें टेंशन जो है F के बराबर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले स्ट्रेन बताइए भाई, स्ट्रेन कितना है इस रॉड में? स्ट्रेन कितना है? तो बता भाई, अगर ये नेचुरली एक्सटेंड कर जाता तो कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन होता? अगर ये नेचुरली एक्सटेंड कर जाता तो कुछ नहीं होता। आप ऐसे सोचो कि एट थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस पे इसका नेचुरली ये लेंथ होना चाहिए था, नेचुरली ये लेंथ होना चाहिए था, लेकिन इस पे मैं फोर्स लगा के इस पे इसके लेंथ को मैंने घटा के कितना कर दिया? L0। इसके लेंथ को डिक्रीज करके कितना कर दिया? L0। ये है बेटा कहानी। ठीक है, तो ये कहानी बेटा हो रही है। तो आप बताओ, अब कहानी आपको समझ में आएगी। तो कौन सा भाई, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो कौन सा स्ट्रेस है? कंप्रेसिव। कौन सा स्ट्रेस है? कंप्रेसिव। और टेम्परेचर घटा रहा हूं तो कौन सा स्ट्रेस है? टेंसाइल, बाहर की ओर। ठीक है, तो बताओ यार, कितना बोलोगे? व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन कितना बोलोगे? मतलब थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन की बात अगर की जाए,
सिग्मा एल, वो कितना होगा? स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ। तो बता भाई चेंज इन लेंथ कितना हुआ, यहां से यहां क्या है? तो चेंज इन लेंथ आपका हो गया एल नॉट इंटू 1 + अल्फा डेल्टा थीटा माइनस एल नॉट, ये हुआ चेंज इन लेंथ। ठीक है, डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ। बताओ भाई नेचुरल लेंथ में क्या लिखोगे? नेचुरल लेंथ में क्या लिखेगा? आई एल नॉट? नहीं बेटा, नेचुरल लेंथ ये हुआ, दिस इज नेचुरल लेंथ, यहां से ये हुआ है ना। बता नेचुरली इस टेम्परेचर पे ये इस लेंथ का होता, लेकिन मैं इस लेंथ का ही रखा हूं इस टेम्परेचर पे। तो बता भाई यहां से यहां आया है ना, तो आप एल नॉट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? एल नॉट इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। ये आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सिग्मा एल आपका आ गया कितना, बताइए? ये आपका आ गया अल्फा डेल्टा थीटा बाय 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेन। तो बताइए भाई इसको थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? थर्मल स्ट्रेस टाउ एल। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन होता है, वाई इज यंग्स मॉडुलस, पता होगा आपको, याद करो। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का रेशियो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो किसके बराबर होता है? यंग्स मॉडुलस। याद आ रहा है कुछ? तो बता भाई टाउ एल आप कितना लिखोगे? दैट इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा थीटा बाय 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, ये है आईटी में क्वेश्चन पूछा है। 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन ये था, दूसरा था वाई अल्फा डेल्टा थीटा। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? दिस वन, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब इसी में भाई हम लोग इसी को लिख देते हैं वाई अल्फा डेल्टा थीटा, कैलकुलेशन इजी करनी। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन लिखा हुआ है तो आप इसको चूज कीजिएगा, ये वाला। तो वही बात है, अल्फा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होती है, तो इसलिए नेगलेक्ट करके मैंने वाई अल्फा डेल्टा थीटा लिख दिया। तो दिस इज योर थर्मल स्ट्रेस। तो बताइए हमें फोर्स कितना आ रहा होगा यहाँ पे? इसी को फोर्स दो आ रहा होगा, फोर्स एफ इज इक्वल टू, बताओ स्ट्रेस का मतलब एफ बाई ए हुआ ना, तो फोर्स इज इक्वल टू ए बाई अल्फा डेल्टा थीटा नहीं हो जाएगा? बोलिए, तो कितना फोर्स आ रहा होगा दीवार से? ए बाई अल्फा डेल्टा थीटा, दिस इज द फोर्स फ्रॉम द वॉल। ओके, तो नोट डाउन कर लो इसको। ये सब चीज तो हम लोगों ने देखा भी था रिवीजन में, है ना भाई? इसमें क्या सारे वही हैं जो रिवाइज किए हैं, रिवीजन वाले हैं कि दूसरे बैच वाले भी हैं? ओके, तो देख भाई, जो पुराने बैच वाले जिनका हीट रिवाइज हो चुका है वो तो पहले ये चीज देख चुके होंगे। ठीक है, हाँ बेटा, ये एरिया ही होगा ना, और क्या होगा भाई? एप्पल थोड़ी होगा। ए का मतलब एरिया, नॉट एप्पल। ठीक है,
हो गया भाई? क्या अनुराग? अभी भी वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो तुम लोग, बहुत ढीठ हो। है? बाहर कर दिया था अभी 2-3 मिनट के लिए, फिर भी बाज नहीं आ रहा तुम लोग। नाम लो क्या एक एक तक करके अभी? बाहर कर दो तो पेरेंट्स बोलते हैं कि वीडियो ऑन था। जिनके वीडियो ऑफ है सबको आवाज आ रही। 25-30 लोग हैं जो वीडियो ऑन नहीं करते हैं। आदित्य 1+α∆θ नीचे में नहीं आएगा, देखना। नेचुरल लेंथ ये हुआ ना, नेचुरली इस टेम्परेचर पे इस लेंथ पे होना चाहिए था, तो ये इसका नेचुरल लेंथ हुआ, लेकिन ये इस लेंथ पे है। तो क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल मतलब ये वाला लेंथ। और फिर बाद में हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन कर दिया, अल्फा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, 10⁻⁻⁵ -6 के ऑर्डर में होती है, इसलिए इसको मैंने 1 हो जाएगा, इसलिए y अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा। ठीक है, नोटेड एवरीवन? चलिए रब कर रहा हूं। अब देखो भाई, अगर रॉड जो है पार्शियली एक्सटेंड हुआ है तब क्या होगा। मान ले कि ये रॉड जो है पूरा मतलब फिक्स नहीं है, जैसे मान लो कि इसको मैं स्प्रिंग से, एक साइड में स्प्रिंग से लगा हुआ, ठीक है, और एक साइड में दीवार है। अब अगर इसका लेंथ L0 है, अब इसके टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊं तो थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, है ना, एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। मतलब ये जो रिजिड एंड नहीं है, फिक्स एंड नहीं है, तो इस केस में मान ले कि ये बढ़ के यहां तक आया, यहां तक बढ़ गया, ठीक है, इसका लेंथ मान ले L हो गया, मतलब ये एंड जो है X से गया। तो बता यार अब क्या करेगा, ये किस टेम्परेचर पे था, θ0 डिग्री सेल्सियस, ये θ0 + Δθ। तो अभी भी इसमें स्ट्रेस है कि नहीं, अभी भी स्ट्रेस है। भाई जाना चाहिए था इसको किस लेंथ तक, L0 × 1+α∆θ तक, लेकिन गया बेटा L तक ही। तो बताओ इस केस में कितना स्ट्रेन बोलोगे, स्ट्रेन जो आप बोलिएगा वो क्या बोलिएगा, बोलिए L0 1+α∆θ - L डिवाइडेड बाय कितना, L0 × 1+α∆θ। बोलोगे ये कितना बन जाएगा भाई, वही बात है, नीचे में अप्रोक्सीमेशन कर दो, स्ट्रेन आ जाएगा L0 × 1+α∆θ माइनस L को भाई मैं क्या लिख सकता हूं, L0 + x डिवाइडेड बाय L0, ठीक है। तो बता भाई कितना आ गया स्ट्रेन, ये स्ट्रेन आपका आ गया, L0 हट जाएगा, ये बन जाएगा L0 α∆θ -x/L0, ठीक है, स्ट्रेन ये आया। तो स्ट्रेस क्या आ जाएगा इस केस में, स्ट्रेस y टाइम्स स्ट्रेन, y टाइम्स स्ट्रेन L0 α∆θ -x/L0, ठीक है, ये हो जाएगा।
तो इस केस में भी स्ट्रेस है। आपसे मैं पूछ भी सकता है कि बताओ भाई स्प्रिंग कितने से कंप्रेस होगा। ओके, अब बताए स्प्रिंग कितने से कंप्रेस होगा, वो कैसे निकालते हैं। तो स्ट्रेस इतना आ गया, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा इस पे एफ, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वाई बाई एल नॉट इंटू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा माइनस एक्स। अब बताइए फोर्स जो है ये स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा कि नहीं। इसको मैं क्या लिख देता, ये फोर्स आ गया, इतना फोर्स आना होगा। नाउ एफ इज इक्वल टू के एक्स लिख देते हैं आप। तो बताओ यहां से आपका क्या बन जाता है, ए वाई बाई एल नॉट इंटू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा माइनस एक्स इज इक्वल टू के एक्स। तो बताओ भाई यहां से एक्स की वैल्यू आप निकाल देते ना, कितना हो जाता है, ए वाई अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय के प्लस ए वाई बाय एल। ठीक है, यहां से आपका एक्स भी आ जाएगा। हाँ भाई, दोनों एंड पे सेम फोर्स होगा ना। अबे मोशन थोड़ी हो रहा है। सेकेंड स्टेप ये वाला, भाई ये स्ट्रेन हुआ ना। अब बता एल को क्या लिख देगा, एल नॉट प्लस एक्स नहीं लिख देगा, एल को लिख दिए एल नॉट प्लस एक्स। एक्स से ये मान ले एंड भागा इधर, यही एंड ना भाग सकता है, ये तो नहीं भाग सकता है, ये तो फिक्स है। तो ये भागा कितने से, एक्स से, तो एल नॉट हट जाएगा ना। इतना नहीं लिखोगे, नीचे में वही अप्रोक्सीमेशन भाई। इसको मैंने लिख दिया एल नॉट, क्योंकि अल्फा डेल्टा थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन लेके चलना होगा, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। ओके, तो हमेशा भाई एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अप्रोक्सीमेशन नहीं करोगे क्वेश्चन जो है नहीं बन पाएगा। एक्स तो लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा एक्स दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है बेटा, समझे बात को ना। तो देख भाई मैकेनिक्स से कैसे कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ देगा। अब बता, इसी में क्वेश्चन पूछ देगा घुमा फिरा के, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो क्या हो जाएगा, हाफ की एक्स स्क्वायर। तो पहले एक्स तो निकालोगे ना, है ना, तभी ना पोटेंशियल एनर्जी।
अब देख भाई, अगर इस तरीके से दो रॉड्स हैं, मान ले अभी मैं सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, क्या चल डिफरेंट ही ले लेते हैं जनरल केस, एक ये है दूसरा ये है, दो इस तरीके से रॉड, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड। मान ली एक का एरिया है A1, दूसरे का A2, एक का लेंथ है L1, दूसरे का L2, एक का अल्फा 1 है Y1 है, दूसरे का अल्फा 2 है Y2। तो यहां पे देखो शिफ्टिंग ऑफ जंक्शन, शिफ्टिंग ऑफ जंक्शन, जंक्शन में कितना शिफ्टिंग होगा, ठीक है। तो बता यहां पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा भाई तो जंक्शन शिफ्ट कर जाएगा कि नहीं, बोलो भाई, करेगा कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, करेगा। हो सकता है राइट साइड में जाए या लेफ्ट साइड में, हो सकता है नहीं भी करे, वो कंडीशन पे डिपेंड करे, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होगा भाई। अब बता बेटे, यहाँ पे मान ले ये जंक्शन को मैं जे बोल रहा हूं, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये बेटा आपका थीटा नॉट पे, तो ध्यान से देखते हैं, ये आपका एट थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है। मान ले कि जंक्शन इधर शिफ्ट हो गया यहां पे, कितने से शिफ्ट हो गया, एक्स से। तो लेट जंक्शन शिफ्टेड राइट, राइट बाय एक्स। अब देखो भाई, क्वेश्चन दिमाग में ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों पे फोर्स तो सेम होगा, सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो जितना फोर्स इस पे उतना ही फोर्स इस पे लग रहा होगा। तो बता भाई इस बारे रॉड 1 पे जो फोर्स लग रहा होगा, रॉड 1 पे वो अंदर क्यों लग रहा होगा, एफ इधर से और इधर से एफ, और इस पे किधर लग रहा होगा, इस पे भी अंदर क्यों, ठीक है, और इधर से भी आ रहा होगा भाई। अब बता भाई कितना बोलोगे, स्ट्रेन इन रॉड 1, देखिए भाई, स्ट्रेन इन रॉड 1, रॉड 1 में भाई स्ट्रेन क्या बोलोगे, सिग्मा 1। बता यार, स्ट्रेन इन रॉड 1 क्या बोलेगा, कितना, नेचुरली कितना लंबाई होता, नेचुरल लंबाई कितना होता भाई, L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, ये नेचुरली होता। अभी बता यार कितना हुआ है लंबाई, माइनस L1 प्लस एक्स हुआ है अभी का लंबाई, डिवाइडेड बाय नीचे में तो L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा लिखते हैं भाई, लेकिन पता ही है नीचे में अप्रोक्सीमेशन कर देते हम लोग, तो नीचे में बेटा आप L1 ही लिखिए, ठीक है। तो बताया कितना हो गया, ये आपका वही आ गया L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस एक्स बाय L1, फिर से मुझे वही चीज लिखना पड़ा है, तो स्ट्रेन इतना हो गया। तो बता भाई, सो स्ट्रेस जो होगा मतलब F बाई A1, स्ट्रेस वो किसके बराबर होगा, Y1 टाइम्स स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू Y1 टाइम्स स्ट्रेन, स्ट्रेन आपके सामने लिखा हुआ है भाई कितना, L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस एक्स बाई L1। तो देखिए यहां से F आपका कितना आ गया, F इज इक्वल टू आ गया E वाई बाई L1 इंटू L1 अल्फा 1 A1, A1 Y1 बाय L1, L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस एक्स, ठीक है। चल भाई ये रॉड 1 की कहानी थी। अब बता भाई फॉर रॉड 2, यहां पे लिख रहा हूं, फॉर रॉड 2 व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन देखिए भाई कौन मुझे बताता है स्ट्रेन, बता भाई इसमें कितना स्ट्रेन बोलोगे भाई, बोलो इसमें। तो देखिए अपना जो लेंथ था उससे भी कम हो गया, ये भाई जो लेंथ था उससे भी कम हो गया,
तो बता इसका नेचुरल लेंथ कितना होता है भाई? इसका नेचुरल लेंथ होना चाहिए था L2 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा थीटा, इतना होना चाहिए था इस टेम्परेचर पे। लेकिन इसका लेंथ जो है भाई कितना हो गया? L2 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय L2। तो बता भाई सिग्मा 2 आपका कितना आ गया? ये आपका आ गया L2 अल्फा टू डेल्टा थीटा प्लस एक्स बाय L2। तो बता भाई, सो इसमें कितना स्ट्रेस आया? F बाय इसका एरिया। तो बता भाई F बाय A2 किसके बराबर हो जाएगा? Y2 इंटू L2 अल्फा टू डेल्टा थीटा प्लस एक्स बाय L2। सो F की वैल्यू कितनी हो गई? A2 Y2 बाय L2 इंटू L2 अल्फा टू डेल्टा थीटा प्लस एक्स। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। चलिए भाई इसको नोट डाउन करो।
हो गया। लिख लिया भाई सबने? अब देख भाई, आयुष जल्दी लिख। हाँ बिल्कुल तुषार, फोर्स तो सेम ही है ना, इक्वेट कर दे। अब बताओ यार, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख दोगे? फ्रॉम 1 and 2 बताइए, 1 and 2 से A1 Y1, A1 Y1 by L1 इंटू L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 Y2 by L2, L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा प्लस एक्स। तो कर दिया एक्स वाले को एक साथ और इसको इधर लिया, तो एक्स इंटू A1 Y1 by L1 प्लस A2 Y2 इज इक्वल टू A1 Y1 अल्फा 1। देखो L1 L1 तो हट जाएगा और इसको ले आओ माइनस A2 Y2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा। तो देख यार एक्स की वैल्यू आ गई कितना? A1 Y1 अल्फा 1 माइनस A2 Y2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा बाय A1 Y1 बाय L1 प्लस A2 Y2 बाय। ठीक है, तो ये है आपका शिफ्टिंग इन जंक्शन। जंक्शन इतने से शिफ्ट कर जाए। ठीक है भाई, अब बता जंक्शन किधर शिफ्ट करेगा, राइट या लेफ्ट या नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा इस पे। बताओ, अगर A1 Y1 अल्फा 1 बड़ा होगा A2 Y2 अल्फा 2 से, तो इसका मतलब जंक्शन शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स राइट। अगर A1 Y1 अल्फा 1 छोटा हुआ A2 Y2 अल्फा 2 से, तो टुवर्ड्स लेफ्ट। और भाई दोनों अगर बराबर है, A1 Y1 अल्फा 1 वो बराबर अगर है A2 Y2 अल्फा 2 के, तो जंक्शन शिफ्ट नहीं करेगा। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि जंक्शन शिफ्ट ना करे। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो फॉर नो शिफ्ट इन जंक्शन क्या होगा? A1 Y1 अल्फा 1 मस्ट बी इक्वल टू
क्या भाई डीसी पांडे? नहीं भाई, उसका क्वेश्चन भी बना। वो तो आपका एक शॉर्ट थ्योरी है, जो जल्दी अगर रिवाइज करना है कोई चीजों को, तो उसमें वो शॉर्ट थ्योरी टाइप का दिया हुआ है। वही जो मैंने बताया था कि हर एक चैप्टर का एक जो है क्विक रिवीजन नोट्स बनाना चाहिए, है ना, जो 5 बाद में काम देता है। अब देखो, जैसे यहीं पे क्विक रिवीजन वाला क्या हुआ, क्विक रिवीजन वाला यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो गया बता? यही सब पॉइंट, कि ये चीज तुम लिख लोगे कि अच्छा 2 डॉट्स होते हैं तो इतना शिफ्ट होता है, और अगर ये मैच कर गया तो शिफ्टिंग 0। ठीक है, तो देख, ज्यादा चांस है आपसे शिफ्टिंग नहीं पूछने का, ज्यादा चांस है जेई मेंस में ये पूछेगा कि शिफ्टिंग ना हो, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो जनरली लोगों को लगता है कि भाई दोनों का अल्फा सेम होगा तो शिफ्ट नहीं करेगा, दोनों का अल्फा कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सेम होगा तो शिफ्ट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एरिया पे भी डिपेंड करता है, यंग्स मॉडुलस पे भी, अल्फा पे भी। ठीक है, तो यही सब चीजें बेटा शॉर्ट नोट्स में होता है। शॉर्ट नोट्स में आपका पूरा डेरिवेशन नहीं लिखना है, उसमें इंपॉर्टेंट ये पॉइंट लिख देना है। ठीक है, कि अगर एक्स की वैल्यू इतनी होगी, शिफ्टिंग इतना होता है जंक्शन का, और नो शिफ्ट के लिए ये कंडीशन। ठीक है, हाँ सुनीशा, जेई मेंस के लिए अगर तुम देखो तो एससी वर्मा, तो देखो एससी वर्मा ऐसा है चैप्टर, ऐसा बुक है जो अगर आप सही से पढ़ोगे तो जेई मेंस का जेई एडवांस के लिए भी सही है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं बोल सकते कि सिर्फ जेई मेंस के लिए, भी जेई एडवांस के लिए भी सही है। हाँ, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें थोड़ा सा और भी ज्यादा क्वेश्चंस और कंसेप्ट होने चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो दैट इज सफिशियंट फॉर बोथ जेई मेंस एंड एडवांस। ठीक है, तो अगर तुम एससी वर्मा बना रहे हो तो वो सफिशियंट है जेई मेंस और एडवांस के लिए, दोनों के लिए। डीसी पांडे भी सही है। ठीक है, देखो भाई, कोई भी बुक है ना, उसमें सारे चीजों को सही से कवर करने की कोशिश किया जाता है, तभी ना बिकेगा भाई बुक। बुक कब बिकेगी? जब भाई सारा मटेरियल उसमें हो, सारा कंटेंट हो। लेकिन वही बात है कि अब ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक में 100 क्वेश्चन दे दिया है, 150 200 क्वेश्चन, वो जो है फिर आपका टाइम वेस्टिंग बुक है। आपको क्या चाहिए कि मैं 40 क्वेश्चन ही बनाऊं, 40 क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट आ जाए। वो चीज एच सी वर्मा ने बहुत सही तरीके से दिया। ठीक है, जितना मतलब मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, उतने ही क्वेश्चंस उन्होंने हर चैप्टर में दिए। ठीक है, न ज्यादा न कम। ठीक है, जिससे पूरा कंसेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाए, ये चीज उन्होंने काफी कोशिश किया। तो अगर एस सी वर्मा सही से बना लेते हो तो इनफ है। हाँ, अभी पी वाई क्यू करो। ठीक है, वही सही है। अभी पी वाई क्यू के साथ साथ जो है थोड़ा बहुत जो है कुछ नए क्वेश्चंस भी करो, मॉक टेस्ट भी करो, है ना। मॉक टेस्ट का बुक ले लियो हो, या तुम्हारा तो हर वीक टेस्ट होता ही है भाई। ठीक है, वीक में एक टेस्ट तो हो ही जाता है ना। नहीं वेदांत, लास्ट लास्ट 2 ईयर पी वाई क्यू सफिशियंट नहीं है, कम से कम लास्ट 10 ईयर्स, हर 3 दिन में होता है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए बेटा, इसमें जो है टाइम तो खत्म हो चुका है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है, वो देख 3 रॉड दे दिया है। हाँ, एनटीए का टेस्ट दो ना, दैट इज वेरी गुड। एनटीए का जो सैंपल टेस्ट है उसको दो। ठीक है, और बाहर का भी कुछ मिल जाता है तो उसको भी कर लो, जितना करोगे उतना सही है। तो देख यार, क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो ये जे एडवांस लेवल का। ओके, तो देख, इसमें 3 लॉट्स दे दिए हैं, कंसेप्ट वैसे ही लगेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने का। यहाँ पे जैसे 2 रॉड्स के लिए देखा है, उसी तरीके से 3 रॉड्स के लिए भी होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करना इसको। क्या दिक्कत आ रही है प्रबल?
चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे की चीजों को, अभी क्लास है मेरी।